नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं कि नई जानकारी था अपने इष्ट देवता की कृपा के बावजूद भी साधना करने की जरूरत क्यों पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि जब मैं अपने इष्ट देवता की भक्ति कर रहा हूँ तो क्या मुझे सेकंड साधना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देखो, ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। जरूरी नहीं अगर इष्ट देवता आपका अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हो रहे हैं, वो तो मुझे लगता ही नहीं आपको साधना करने की जरूरत पड़नी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है, हर एक देवता का एक दायरा होता है। जैसे मान लो आप बड़े सच्चे सोचे हो, आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप इतने सच्चे सोचे हो कि आप झूठे बंदे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हो, ना तो उनके साथ बातें करते हो। सेकंड उदाहरण मैं ले सकता हूँ कि कोई बेवड़ा बंदा है, दारू पीता है, वो आपको बुलाता है, आप जाते हो, लेकिन आप उसको जब उसने नहीं पी रखी है तब आप मिल लोगे। जब वो दारू पीता तो आपका मन बैठने का उसके इर्द गिर्द मन नहीं करता, मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये खिलारा डालेगा। सेम कंडीशन में देवता ऐसा होता है, उसका एक दायरा होता है, वो उसी के अंडर जाके कार्य करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पे देवता ने जाना ही नहीं, तो उसके लिए आपको जो है सेकेंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, अदर साधनाएं। जैसे तामसिक चीज, जब कोई सात्विक देवता चलता है, हालांकि ऐसा कोई देवता है नहीं जो काट ना मार सके किसी चीज पे। अगर आपके ऊपर अच्छे गुरु का हाथ है और गुरु ज्ञान आपको जैनुअल मिल रहा है तो आप उस चीज को काट सकते हो। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल भी मेरा है, उसको भी सब्सक्राइब करें। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप अगर मैसेज करोगे तभी आपको बारकोड आगे भेजा जाएगा। और फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजें, मुझे फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है भाई। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई को चेला को गुने तो किसी के झांसे में नहीं फंसना। मेरी सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं जन कल्याण हेतु वीडियो डालता हूँ यहाँ पे, अच्छे लगते हैं तो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको कहीं बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है अदर चैनल्स पे तो आप जा सकते हो, मुझे कोई विपत्ति नहीं है किसी चैनल से, सब अपना अपना खा रहे हैं भाई। ठीक है, मेरा काम सिर्फ मात्र आप लोगों को जानकारी देना है। और साधना सिद्धि के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। मेरी साधना के अनुसार चार्ज रहता है। साधना मिनिमम 25,000 से शुरू होनी, उससे नीचे कोई साधना है ही नहीं मेरे पास, मैं कोई भी नहीं करवाता हूँ। और तामसिक साधनाएं मैं अवॉइड ही करता हूँ, तामसिक में करवाता नहीं, सात्विक ही साधनाएं मेरे सानिध्य में होनी है। अगर आप लोग मेहनत कर सकते हो, उतना एफर्ट कर सकते हो तभी ही जुड़ना, अदरवाइज आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे मंत्र विधियां डाली हुई हैं, आप स्वयं कर सकते हो। तो अपने इष्ट देवता को जब आप इतना मना लेते हो, अगर इष्ट देवता आपके ऊपर चौकी सवारी में खेल रहा है और आपके कहने पे चल रहा है, तो हो सकता है कि उनका एक दायरा होता है, वो दायरे के अंदर काम करते हैं। लेकिन सब्सिट्यूट लगाना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है, वो ऐसी क्रिया चलाता है, आपको पता वो इतनी मलिनता भेजेगा, इतनी गंदगी कर देगा कि वहां पर देवता नहीं पहुंच पा रहा, या देवता वहां पर जाने से इंकार कर देता, वहां पर जाता ही नहीं है, तब आपको जो है सेकेंड ऑप्शन रखना पड़ता है। उसके बाद आपको अदर साधनाएं करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि आप वाइट इलम के उपासक हो, यानी कि आपके पास वाइट चीजें, वाइट मीन है कि आपके पास एक नंबर की चीजें हैं, आप देवताओं के उपासक हो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है आपके ऊपर काले इलम का प्रयोग करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि व्हाइट वाला काले को नहीं काट सकता, मैं मात्र समझाने के लिए बोल रहा हूं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कभी कभार बीमारी को काटने के लिए सेम उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते पे चली हो। जो मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ऊपर मसानी का प्रयोग कर दिया, हालांकि कल युग में सबसे ज्यादा मसानी ने ही तंग कर रखा है पब्लिक को, मसानी का प्रयोग कर दिया। आप कई देवताओं के आगे अरदास लगाते हो, समटाइम्स आपकी वो अरदास वहां तक नहीं पहुंचती है, वो आपकी भक्ति में कमी हो सकती है। हो सकता है आपने उतनी इबादत ना करी हो, आप वहां तक नहीं पहुंचे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर मसानी में आता है तो आप भी मसानी चलाते हो, तो हो जाता है उसकी काट वो स्वयं कहते हैं, लोहे को लोहा काटता है तो वो स्वयं ही उसको काट देती है। तो उसी प्रकार से होता है कि अगर आपके पास इष्ट देवता की कृपा दृष्टि है तो इष्ट देवता के आदेश यानी उनके बोलने पर, कहने पर अगर कोई वो सजेशन देते हैं आपको कि आप इस देवता की साधना करो, तो आप लोगों को वो कर लेनी चाहिए। और जितनी भी साधनाएं सिद्धियां गुरु के सानिध्य में करना। सभी धर्मों का आदेश का पालन करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। मेरे मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करना है। 5100 रुपए की राशि रखी गई, जो व्यक्ति देता है सदा के लिए अपने सपनों के अर्थ फ्री में पा सकता है। डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर लिया जाता है, नहीं तो अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आता हूं तो आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ प्रश्न उत्तर कर सकते हो। मात्र एक व्यक्ति एक ही प्रश्न करता है और एक ही का ही उत्तर मिलता है, क्योंकि फ्री स्ट्रीमिंग है और सभी जनता को जो उत्तर देने होते हैं आदेश आदेश।